को इस समय बैलेंस की ज़रूरत है। बैलेंस कहाँ से आएगा? कहाँ से बैलेंस हो जाएंगी मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज? कहाँ से बैलेंस हो जाएंगी जो इस प्लैनेट को चाहिए इस समय? हमने स्पिरिचुअलिटी में ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ट्विन फ्लेम के मैसेजेस और ये सब मैसेजेस। तो ये ट्विन फ्लेम क्या है? एज मेन एंड वुमेन एक दूसरे को, अपने आप को एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए। कोई किसी से इंफीरियर नहीं है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है परिवर्तन सीरीज में। ब्रिंगर्स ऑफ डॉन के इस चैप्टर में फ्रेंड्स, आज हम लेने जा रहे हैं एक बहुत 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 सुंदर टॉपिक और इसका नाम है फ्रेंड्स इग्नाइटिंग द एटर्नल फ्लेम। अपने भीतर के उस प्रकाश को जगाना। जितना सुंदर इस चैप्टर का नाम है, उतना सुंदर इसका कंटेंट है और उतना ज़्यादा मैं इस चैप्टर के साथ रिलेट कर पाई। तो फ्रेंड्स, इसमें प्लेडियन मास्टर्स हमको एक बहुत सुंदर बात बताते हैं और वो है फेमिनिन एनर्जी के बारे में। जिसको हम फेमिनिन एनर्जी बोलते हैं, जिसको हम स्त्री की ऊर्जा बोलते हैं, स्त्रीत्व की ऊर्जा बोलते हैं, उसके बारे में मास्टर्स हमें इस चैप्टर में बताते हैं। बहुत सुंदर बात बताते हैं कि प्लैनेट को इस समय बैलेंस की ज़रूरत है। फ्रेंड्स, बैलेंस कहाँ से आएगा? इतनी विमेन है, उनके साथ मेन इतना इल ट्रीट करते हैं, तो बैलेंस कहाँ से आएगा? क्या हम एक एक को जाकर बताएं कि ये तरीका नहीं है? नहीं फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा स्पिरिचुअलिटी का पहला नियम, और वो नियम क्या है? चेंज बिगिंस विद यू। यू आर द पॉइंट ऑफ पावर। ये जो परिवर्तन है, ये आपके भीतर से शुरू होता है। जो पॉइंट ऑफ पावर है वो आपके पास है और अभी है, इसी समय है। अब आप सोचेंगे कि ये हमारे ऐसा सोचने से कहाँ से बैलेंस हो जाएंगी मैस्कुलिन एनर्जीज और फेमिनिन एनर्जीज? कहाँ से बैलेंस हो जाएंगी जो इस प्लैनेट को चाहिए इस समय? क्या वो ऐसे ही बैलेंस हो जाएंगी? तो मास्टर्स कहते हैं कि आपको अपने भीतर बैलेंस लाना है। फ्रेंड्स, कभी कभी आपने फील किया होगा कि कुछ लेडीज़ होती हैं वो बहुत डोमिनेटिंग होती हैं और कुछ मेन होते हैं जिनको बहुत अच्छा लगता है सबको प्यार से सर्व करना। तो यहाँ पे जो हम फेमिनिन एनर्जी की बात कर रहे हैं और हम जो मैस्कुलिन एनर्जी की बात करें, उसको आप शरीर के टर्म से मत सोचिएगा। कई ऐसे पुरुष हैं जिन्होंने अपनी सॉफ्ट साइड को डेवलप कर लिया और कई ऐसी स्त्रियां हैं जिन्होंने अपनी सॉफ्ट साइड को बिल्कुल दबा दिया है। तो हम ऊर्जा की बात कर रहे हैं, हम फीमेल बॉडी और मेल बॉडी की बात नहीं कर रहे हैं। मास्टर्स कहते हैं कि आपको अपने अंदर इन दोनों ऊर्जाओं का बैलेंस लाना है। कैसे लाएंगे हम इस बैलेंस को अपने अंदर? फ्रेंड्स, एक तरीका तो रामबाण इलाज, जिसको आप बोल सकते हैं। कोई भी तकलीफ हो आपको, कोई प्राइजेस नहीं है इसको गेस करने के कि वो आपका रामबाण इलाज बैलेंस लाने के लिए, हार्मनी लाने के लिए है मेडिटेशन। हम मेडिटेशन में जाते हैं, हम शांत होते हैं और हमारे अंदर एक बैलेंस आना शुरू होता है। अगर आप लोगों में से किसी ने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ी हो, या इतने सारे हमारे पीएमसी हिंदी पर वीडियोस भी हैं उसके, तो आपको याद होगा कि रावण जब अपने पिछले जन्म में, इस बुक में बताया गया कि रावण अपने पिछले जन्म में उनका कुछ बिहेवियर ठीक नहीं था, तो उनको भगवान ने बोला था कि आप जाके अब आप कई साल बैठ के मेडिटेट करो, अपनी एनर्जीज को करेक्ट करो। तो मेडिटेशन से आपकी ऊर्जा करेक्ट होनी शुरू हो जाती है। और भी बहुत सारे टूल्स हैं, लेकिन मेडिटेशन एक बहुत पावरफुल टूल है जो आपकी पूरी लाइफ में हर चीज़ को रूपांतरित कर सकता है। तो पहली चीज़ तो हम बैलेंस लाने के लिए क्या करेंगे कि हम मेडिटेशन करेंगे। उससे हमारे अपने अंदर करेक्शन शुरू हो जाएगी। फ्रेंड्स, हर स्त्री के अंदर एक पुरुष है और हर पुरुष के अंदर एक स्त्री तत्व है। उसको हमको बैलेंस में लाना है। जो हम अर्धनारेश्वर बोलते हैं, हम लॉर्ड शिवा को अर्धनारेश्वर बोलते हैं, तो वो सिर्फ फोटो देखने के लिए नहीं है कि उनका आधा शरीर जो है वो स्त्री का है, आधा शरीर जो है वो पुरुष का है। ये सिर्फ एक दिखाने का तरीका है।
इसका मतलब वाकई ऐसा नहीं कि आपको ऐसा बीइंग मिलेगा जिसने आधे पोर्शन में साड़ी पहनी और आधे पोर्शन में उसने अपनी बस एक लुंगी सी रैप कर रखी है, ऐसा नहीं है। ये जो अर्धनारीश्वर की बात हो रही है, जो अर्धनारीश्वर तत्व की बात हो रही है, वो है कि आपके अंदर की स्त्री और आपके अंदर की पुरुष की ऊर्जा परफेक्ट बैलेंस में आ रही है। स्त्री तत्व की क्या क्वालिटी होती है? नर्चरिंग, सेवा भाव, एक जेंटलनेस, ये स्त्री तत्व की क्वालिटीज हैं। पुरुष तत्व की क्या क्वालिटीज हैं? कि आपके अंदर कुछ कर गुजरने की क्षमता, एक प्रोवाइडर, एक सपोर्ट सिस्टम। तो ये दोनों ऊर्जाएं जब हमारे अंदर परफेक्टली मिल जाती हैं तो कोई विक्टिम अपने आप को नहीं फील कर पाएगा। तो फ्रेंड्स, इस ऊर्जा को हमको अपने अंदर बैलेंस करना है, अपने अंदर के स्त्री तत्व को, अपने अंदर के पुरुष तत्व को। हमने स्पिरिचुअलिटी में ना बहुत सारे ऐसे मैसेजेस आते हैं, ट्विन फ्लेम के मैसेजेस और ये सब मैसेजेस। तो ये ट्विन फ्लेम क्या है? ये ट्विन फ्लेम आप ही के अंदर का स्त्री तत्व है, आप ही के अंदर के पुरुष तत्व है। और ये बात ओशो भी बताते हैं कि जब आपके अंदर का स्त्री और आपके अंदर का पुरुष एक हो जाते हैं तो उसके जैसा डिवाइन एक्सटेसी, डिवाइन म्यूजिक, परम आनंद की स्थिति और कोई भी नहीं होती है। तो ये स्त्री तत्व और पुरुष तत्व को हमें अपने ऊपर बैलेंस करना है। ये गड़बड़ हुआ कैसे? तो मास्टर्स बताते हैं कि 4 से 5,000 साल पहले की बात है, जब एक समय था जबकि फेमिनिन एनर्जी जो है वो ज़्यादा ऊपर थी। और फेमिनिन एनर्जी ने, लेकिन वो होता ना फ्रेंड्स, आपने कभी वो घड़ी का पेंडुलम देखा है? तो पेंडुलम एक तरफ ऊपर जाता है, फिर वो दूसरी तरफ ऊपर उसको आना ही पड़ता है, उसकी और कोई गति नहीं है। तो सिमिलरली एक समय था जब फेमिनिन एनर्जीज इतनी ऊपर थी और उसके बाद धीरे धीरे फेमिनिन एनर्जी नीचे होती गई और मैस्कुलिन एनर्जी ऊपर आनी शुरू हो गई। लेकिन इसमें क्या हुआ फ्रेंड्स कि फेमिनिन एनर्जी को अपने आप को साइलेंट करना पड़ा, साइलेंस में रहना पड़ा। उनको एक वुमन के अंदर, एक फेमिनिन एनर्जी के अंदर क्या क्वालिटीज है? उनके पास इंट्यूशन होती है, इंट्यूशन से वो काम करते हैं, इंट्यूशन और लव से वो ऑपरेट करती हैं, अपने फीलिंग सेंटर से ऑपरेट करती हैं। और जो मैस्कुलिन एनर्जी है वो कहाँ से काम करता है? मैस्कुलिन एनर्जी अपनी फीलिंग से टोटली डिस्कनेक्टेड है इस समय पृथ्वी पर। अब लोग बैलेंस में आना शुरू हो चुके हैं। अब हम काफ़ी समय से हम गोल्डन एज में एंटर कर चुके हैं और लोग बैलेंस में आना शुरू हो चुके हैं। लेकिन कुछ समय पहले तक जो पुरुष थे वो बिल्कुल स्त्री की बात नहीं सुनते थे और स्त्री को पूरा दबा कुचला सा महसूस होता था। तो वो अब केस नहीं है फ्रेंड्स। 4-5 हज़ार साल पहले वुमन ने अग्री किया कि ठीक है, अब तुम टेक ओवर करो। तो जो एनर्जी रिलीज हुई वो अब जिस सिचुएशन में आ गई थी वो बहुत ही भयानक सिचुएशन में आ गई थी। मैस्कुलिन एनर्जी ने मारना काटना शुरू कर दिया और सबके ऊपर अपना साम्राज्य बनाना शुरू कर दिया। तो मैस्कुलिन एनर्जी भी ब्यूटीफुली आ सकती थी आगे, लेकिन उन्होंने अपने स्त्री तत्व को बिल्कुल दबा दिया। अपनी नर्चरिंग साइड, अपनी गाइडेंस को बिल्कुल पूरी तरह से दबा दिया। तो इसीलिए मनुष्य जाति का पतन होता गया। फ्रेंड्स, एक परफेक्ट बैलेंस में आने के लिए सबसे पहले हमें एज मेन एंड विमेन एक दूसरे को, अपने आप को एक दूसरे का पूरक समझना चाहिए। कोई किसी से इंफीरियर नहीं है, कोई किसी से सुपीरियर नहीं है। हर किसी के पास अपनी क्वालिटीज हैं, अपने गिफ्ट्स हैं और हम अपने गिफ्ट्स को सबके साथ शेयर करते हैं। अपने गिफ्ट्स को दबा के हमको किसी तिजोरी में नहीं रखना। तो ये जब हम एनर्जीज में आ जाते हैं कि परफेक्ट बैलेंस में, कि मेन और वुमेन एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट हैं, एक दूसरे के पूरक हैं और कोई किसी को ओन नहीं करता कि ये मेरी वाइफ है, ये मेरे बच्चे हैं, ये मेरा हस्बैंड है, मैं इनको ओन करता हूँ, मेरे ऊपर मेरी जागीर है ये नहीं चलेगा फ्रेंड्स। अब की एनर्जीज में ये नहीं चलेगा। ओनरशिप नाम की कोई चीज़ नहीं है। आप किसी को ओन नहीं करते हैं। अपने आप को टोटल हार्मनी, टोटल बैलेंस में लाना शुरू कर दीजिए। ये जो 4-5 हज़ार साल पहले की स्टोरी थी वो उस समय के लिए थी। इनफैक्ट फ्रेंड्स, ये किसने हमको ये स्टोरी दी कि जो पुरुष है, पुरुष प्रधान हमारा समाज है, ये स्टोरीज किसने दी हमें? ये स्टोरीज हमें एलियंस ने दी, जो हमारे क्रिएटर गॉड्स थे। उन्होंने ये स्टोरीज प्लांट करी पृथ्वी पर। क्यों प्लांट करी उन्होंने इन स्टोरीज को? इनसे उनको क्या मिल जाएगा?
फ्रेंड्स, आपने वो ब्रिटिशर्स जब आए थे हिंदुस्तान में, तो वो एक छोटे से प्रिंसिपल के ऊपर आए थे, डिवाइड एंड रूल। तो यही सिर्फ डिवीजन नहीं है कि आप स्त्री हैं या पुरुष हैं, सिर्फ एक यही डिवीजन नहीं है, बहुत डिवीजन है। आप काले हैं, आप गोरे हैं, आप अमीर हैं, आप गरीब हैं, आप एक पुअर कंट्री को बिलोंग करते हैं, आप एक रिच कंट्री को बिलोंग करते हैं, आप इस कास्ट के हैं, आप उस कास्ट के हैं। तो हमने बहुत 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 तरह के इस तरह से डिविजन्स क्रिएट कर रखे हैं और हमारा मन नहीं भरता इन डिविजन्स से। मान लीजिए किसी एरिया में शांति आ गई तो हम किसी और डिवीजन पे चले जाते हैं कि अच्छा चलो अब जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान में शांति है तो चलो अब हम चाइना के साथ हम प्रॉब्लम में आ जाते हैं। अब हम इस देश के, मतलब ये मैं आपको एग्जांपल दे रही हूँ, ये कोई मैं आपको एक्चुअल पॉलिटिकल केसेस नहीं बता रही, सिर्फ एक एग्जांपल की तरह बता रही हूँ आपको कि ये मैस्कुलिन एनर्जी ने किया है। बहुत जब 4-5 हज़ार साल पृथ्वी पर मैस्कुलिन एनर्जी रही है तो ये उन्होंने किया, वॉर्स क्रिएट किए, सेपरेशन क्रिएट किए। और वो कैसे क्रिएट कर पा रहे थे? क्योंकि हमारे क्रिएटर गॉड्स ने, जो क्रिएटर गॉड्स थे, ओरिजिनल क्रिएटर गॉड्स नहीं फ्रेंड्स, वो क्रिएटर गॉड्स जिन्होंने पृथ्वी पर आके कब्जा कर लिया था और हमारे डीएनए को शट डाउन कर दिया था, उन क्रिएटर गॉड्स ने अब हमको ये स्टोरीज दी हैं। ये हमारी जो स्टोरीज हैं कि स्त्री वीक होती है। और आपने कभी देखा है शादी का जो सेरेमनी होता है, तो उस शादी की सेरेमनी में कन्यादान एक बहुत सेंट्रल सेरेमनी होती है। तो कन्यादान में पिता अपनी बेटी का हाथ दूसरे पुरुष के हाथ में देता है। तो ये अगर आप देखिए एक बड़ा ये सिंबॉलिक भी है, और इसको अगर आप इस चैप्टर की टर्म्स में समझें तो आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये जो वुमन है उसकी ओनरशिप पास हो रही है, कि वो पहले उसके पिता की मालकियत थी और अब उसके पति की मालकियत होगी, पिता नहीं है तो भाई की मालकियत होगी। तो ये सिस्टम हमारे समाज में कितने ही सालों से चल रहा है, हजारों सालों से चल रहा है। मास्टर्स कहते हैं अब इस सिस्टम का समय नहीं है। आपने खुद इस समय पर, आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं, मास्टर्स हमें बार बार याद कराते हैं इस बुक में, आप फैमिली ऑफ लाइट के मेंबर्स हैं। आप आए हैं पृथ्वी पर और आपने कुछ चीज़ें करेक्ट करने के लिए आपका पाथ आपने अपनाया है। जैसे मैं आज आपके साथ कितनी पैशनेटली बात कर रही हूँ इस टॉपिक पर कि जो मैं बैलेंस लाना है अपने अंदर के स्त्री तत्व और अपने अंदर के पुरुष तत्व का, और तब हमें देखने की कितना ब्यूटीफुल हो जाता है सब कुछ। तो ये चीज़ें हम अपनी एक स्पेशलाइजेशन लेकर आए हैं कि अच्छा मुझे इस एरिया पे काम करना है। हाँ, मैं ऐसे फैमिली, ऐसे सर्कमस्टेंसेस में आऊँगी जहाँ पे ये बैलेंस नहीं होगा, और फिर मैं अपने अंदर बैलेंस लाऊंगी, फिर मैं अपने रिलेशनशिप्स में बैलेंस लाऊंगी, फिर मैं सबसे बात करूंगी। शायद मेरी ये प्लानिंग थी फ्रेंड्स, इसलिए मैं आपके साथ इतने पैशनेटली इस चैप्टर के बारे में बात कर पा रही हूँ। और इसीलिए शायद मैं एक फैमिली में हार्मनी को बहुत इंपॉर्टेंस देती हूँ। लेकिन अब समय आ गया कि हमें पहले अपने अंदर हार्मनी लानी है। किसी को भाषण देना, किसी को रोकना टोकना, इससे कुछ नहीं हो जाता फ्रेंड्स। ये लेसन्स मैंने अपनी लाइफ में सीखे हैं कि किसी को भाषण देके कुछ नहीं हो जाता। चेंज बिगिंस फ्रॉम विद इन, अपने भीतर से ही चेंज की शुरुआत होती है। तो इस तरह से ये जो 4-5 हज़ार पहले की स्टोरीज थी, ये क्रिएटर गॉड्स ने क्रिएट करी और इंसर्ट कर दी। और हम सब ने ऐसा इस बुक को पढ़ के बहुत समय मुझे ऐसा लगा जैसे हम पपेट्स हों। अब इनको ये वाली स्टोरी दे दो, अब यहाँ पर लड़ाई का सीन दिखा दो। हमारी इमोशंस के साथ खेला जाता है, क्योंकि इमोशंस हमारी यूनिकनेस है। हमारी इमोशंस, हम इतने यूनिक हैं इसीलिए क्योंकि हमारे अंदर इमोशंस हैं, क्योंकि इमोशंस हमें हमारी स्पिरिचुअल बॉडी से कनेक्ट करते हैं। तो हमारी इमोशंस होते हैं जैसे एक काऊ, जैसे होता है ना, एक उसको आप मिल्क करते हैं, तो आपकी इमोशंस वो चीज़ें जो कि क्रिएटर गॉड्स मिल्क करते हैं आपको, जिससे अब ये जो हमारी जो डिवाइन फेमिनिन जो फेमिनिन ऊर्जा है, जो मैस्कुलिन ऊर्जा है, इसको हमें बैलेंस में तो लाना ही लाना है। तो जैसे हम बैलेंस में आए, हमारे रिलेशनशिप्स बैलेंस में आ गई, पूरी पृथ्वी नहीं बोलेंगे फ्रेंड्स, क्योंकि आज हम समझते हैं कि पृथ्वी कोई अकेला ग्रह नहीं है। बहुत से और ग्रह हैं, बहुत सी सिविलाइजेशंस हैं, बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, पूरा मल्टीवर्स। पहले तो यूनिवर्स बोलते थे, आजकल बोलते हैं मल्टीवर्स। बहुत सारे ऐसे यूनिवर्सेस हैं। तो सब चीज़ फ्रेंड्स बैलेंस में, हार्मनी में आनी शुरू हो जाती है एक इस सिंपल एक्ट से कि अपनी पावर में हम खुद आ जाएं। देखिए बहुत समय तक जब स्त्री ने अग्री किया
कि ठीक है तुम लोग चला लो, अब तुम लोग पृथ्वी को टेक ओवर कर लो। मुझे नहीं मालूम किस लेवल पर ये एग्रीमेंट उनका आपस में हुआ होगा, पर जिस भी लेवल पर हुआ, तो उस समय पर उनको क्या करना पड़ा, उनको अपनी इंट्यूशन को छोड़ना पड़ा। इंट्यूशन तो उनके पास है थी, लेकिन उनको अपने थ्रोट चक्रा को बंद करना पड़ा। बताना नहीं था ये बात, चुप रहना था सब कुछ आपको। तो क्यों चुप रहना था? क्योंकि मैस्कुलिन एनर्जी का राइज होने का समय था और अब वो उस मैस्कुलिन एनर्जी को ऊपर उठने देना था उन्हें, तो इसलिए वो चुप हो गई, स्त्री चुप हो गई। और पुरुष ने क्या किया आगे बढ़ने के लिए? पुरुष ने अपने फीलिंग सेंटर को दबा दिया। तो स्त्री को अपने पावर में वापस आना था। स्त्री को अपनी पावर को वापस लेने के लिए उसको दोबारा बोलना शुरू करना था। तो वो बोलना जब उसने शुरू किया, ये कोई फिनोमिना 60s-70s में होना शुरू हो गया कि स्त्रियों ने बोलना शुरू कर दिया कि ये बहुत गलत हो रहा है, ये समाज कैसा चल रहा है, ये सब बातें बोलनी शुरू कर दी। तो आप सोचिए कितने हजारों सालों के साइलेंस के बारे में औरतों ने बोलना शुरू कर दिया था। अब जो पुरुष है वो उसकी एनर्जी कहाँ पर है? देखिए, स्त्री की एनर्जी जो रुकी हुई है, उसने अपना थ्रोट सेंटर को, अपने साउंड को बंद कर दिया उसने अपनी। पुरुष की एनर्जी कहाँ रुकी हुई है? पुरुष की एनर्जी लोअर 2 चक्रास में कॉट अप है। लोअर 2 चक्रास, मूलाधार जो आपका बेसिक सेक्सुअल चक्रा है, और आपका स्वादिष्ठान और मूलाधार में ही उसकी एनर्जी स्टक है और वहाँ से वो एनर्जी ऊपर नहीं उठ पाई, हार्ट सेंटर तक नहीं आ पाई। क्यों? क्योंकि वो उसको सर्वाइवल मोड में वो रहा भी और उसने स्त्री को भी रखा। तो अब समय आ गया है कि दोनों ऊर्जाएं एक साथ आए। औरतों को क्या करना है? औरतों को अपना ट्रूथ बोलना है, अपनी इंट्यूशन बोलनी है, अपनी इंट्यूशन के बारे में बात करनी है। हम जब बात करते हैं इस सभी लोगों से, हमारा थ्रोट सेंटर खुलना शुरू हो जाता है। औरतों ने बहुत समय तक अपने थ्रोट सेंटर को बंद करके रखा था और पुरुषों को अपने फीलिंग सेंटर को एक्टिवेट करना है। उन्होंने फील करना बंद कर दिया था। कितने आप पुरुष मिलते हैं आपको जो आपको लगता है कि अच्छा ये तो फील भी, ये आप जो आप पुरुष के बारे में सोचते हैं, आप उसको एक फीलिंग की टर्म्स में नहीं सोचते हैं, एक डूअर की तरह सोचते हैं। कर रहा है, नौकरी कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, घर चला रहा है, आप उसको एक डूअर के टर्म्स में सोचते हैं। आप उसको एक फीलिंग, अच्छा कि जिसने अपनी मैस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड को बैलेंस कर लिया, ऐसे आपको पुरुष बहुत कम मिलेंगे। और अगर आपकी लाइफ में कोई ऐसा पुरुष है तो यकीन मान लीजिए आप बहुत फॉर्चुनेट हैं कि अब देखिए, आना तो हम सभी ने है, लेकिन आपकी लाइफ में अगर उससे पहले से कोई इतना सपोर्टिव पुरुष रहा है, या आपकी लाइफ में कोई ऐसी पावरफुल स्त्री रही है जिसने आपको भी संभाला, आपको प्यार भी दिया, आपके घर की बागडोर भी संभाली और अपना ट्रूथ सबको बताया भी, तो आप एक ब्लेसेड कपल हैं। इस बात को आप जान लीजिए। मास्टर्स कहते हैं कि पृथ्वी पर ये जो स्टोरी प्लांट की गई थी, ये स्टोरी का अब समय नहीं है, अब दूसरी स्टोरी का समय है। स्टोरी ऑफ बैलेंस, स्टोरी ऑफ लव, स्टोरी ऑफ हार्मनी, स्टोरी ऑफ पीस। अभी अलग अलग मैं मेरा तेरा और तुम गलत और मैं सही, इसका समय नहीं है फ्रेंड्स। अब एक टोटल हार्मनी का समय आ चुका है, एक टोटल पीस का समय आ चुका है। तो अपने अंदर हार्मनी ढूंढेंगे। आपको याद होगा फ्रेंड्स, हमने अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता में पढ़ा था कि देखिए, एक हमने रामायण देखी थी। मुझे जो बचपन की रामायण याद है, तो मुझे बचपन में हमेशा ऐसा लगता था कि सीता माता सारा टाइम रोती रहती है। इसमें तो मैंने उनको एक पावरफुल वुमन की तरह नहीं देखा था। जब आप रामायण देखते हैं, जो टीवी पर आती है रामायण, आप रामलीला में देखते हैं, आपको सीता एक रोती हुई स्त्री की तरह आपके सामने वो प्रस्तुत करती है अपने आप को, या उसको प्रस्तुत किया जाता है उस फॉर्म में। और ये होती है क्या हमारी गॉडेस? ये रियलिटी भी फ्रेंड्स प्लांट की गई है। मास्टर्स हमको बात बताते हैं कि ये जो आपकी जो गॉडेसेस हैं, उनको आप इतना वीक समझते हो, जो कि सारा टाइम पैर दबा रही हैं और प्रभु बोल रही हैं। ठीक है, वो पैर दबाना किसी के लिए किसी को ज़रूरत है, बहुत अच्छी बात है, आप ज़रूर एक दूसरे को सर्व कीजिए, लेकिन ये ऊपर नीचे वाला सिस्टम तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। वो भी तो गॉडेस है। तो हमेशा से मेरे मन में ये सवाल था कि ये तो सीता माता बहुत रोती बहुत हैं, उनको किस तरह से दिखाया गया था। जब आप कभी भी देखेंगे, उसको एक बहुत सुंदर अट्रैक्टिव स्त्री की फॉर्म में दिखाया जाता है जो बैठकर रो रही है। आप अनटोल्ड स्टोरी ऑफ सीता पढ़ते हैं, आपको पता चलता है कि सीता एक महान योगिनी थी,
जिसने रावण के ऊपर काम किया उसके ड्रीम वर्ल्ड के थ्रू, उसके ड्रीम में घुसकर। तो जो स्त्री का जो काम था वो सटल लेवल्स पर था, हायर लेवल्स पर था, और जो पुरुष का काम था, जो श्री राम कर रहे थे, उन्होंने फिजिकली जाकर उस लड़ाई को लड़ा और सीता को वापस लेकर आए। तो फ्रेंड्स, कौन बड़े कौन छोटे, वो गुरु नानक जी का वचन है, कौन भले कौन मंदे। तो आप खुद सोचिए कि हमने डिवाइन फेमिनिन एनर्जी को कितना 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 अंडर एस्टिमेट किया है। अब वो समय नहीं है फ्रेंड्स, अब समय है कि हम अपने अंदर के पुरुष को, अगर आप स्त्री हैं तो अपने अंदर के पुरुष को, और आप पुरुष हैं तो अपने अंदर की स्त्री को एक्नॉलेज कीजिए, उसको सामने आने दीजिए, खुल के आने दीजिए। दबाने का अब समय नहीं रहा, अपने सारे वुंड्स को खुलकर धूप में आने दीजिए, उनको बोलिए ताकि आप हील कर सकें। और आप जब आप फील करते हैं, फीलिंग इज हीलिंग, आपने फील करना शुरू कर दिया, आपने हील करना शुरू कर दिया। और मैं साथ में ये भी कहूँगी कि स्पीकिंग, कम्युनिकेटिंग इज ऑल्सो हीलिंग। आपने बात करनी शुरू करी, आपने हील करना शुरू किया। तो फ्रेंड्स, इस तरह से हमें अपनी एनर्जीज को बैलेंस में लाना है। देखिए, कुछ स्त्रियाँ होती हैं, उन्होंने अपने, देखिए पुरुष ने तो अपने फीलिंग सेंटर को किल किया ही किया, कुछ स्त्रियां भी अपने फीलिंग सेंटर को दबा देती हैं, उनको पुरुष के जैसे बनना है, बिल्कुल पुरुष के। आप हमारे सोसाइटी को देखिए, सबको आजकल सबको एक तरह से ड्रेस करना है, हमारे बीच में डिफरेंसेस ही नहीं रहे। तो उन्होंने अपनी फीलिंग सेंटर को किल कर दिया पुरुषों के बराबर अपने आप को समझने के लिए। तो ऐसी स्त्रियों को भी वापस आना होगा, उनको एक यू टर्न मारना होगा और अपने फीलिंग सेंटर को एक्टिवेट करना होगा। मेन कैसे करेंगे? मास्टर्स कहते हैं कि मेन को एकदम से बहुत पावरफुल अवेकनिंग होगी। ऐसा होगा उनके प्रति जैसे वेव्स आ रही हैं, लाइट वेव्स आ रही हैं या लव वेव्स आ रही हैं। तो वो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, बायोलॉजी लैब में बैठकर एक एनिमल को काट रहे हैं, और एकदम से उनको लगे मैं क्या कर रहा हूँ, उनको उस एनिमल की पेन फील होनी शुरू हो जाएगी और एकदम से वो बदल जाएंगे। उस लैब में वो दोबारा कभी वापस नहीं जा पाएंगे काम करने के लिए भी। तो मास्टर्स कहते हैं कि जो आदमियों जो पुरुष की जो बदलाव है, ट्रांसफॉर्मेशन है, वो बहुत जल्दी आने वाला है, और वो आ रहा है इस समय। चेंज बहुत जल्दी आने वाला है, चेंज हो रहा है इस समय, इस बात को हमें समझना है। तो फ्रेंड्स, अपने भीतर के स्त्री तत्व, अपने भीतर के पुरुष तत्व को बैलेंस करना शुरू करें। जहाँ बोलना हो वहाँ बोलें, अपने आप को एक्सप्रेस करें। जहाँ प्यार से, एक हग से काम हो जाता हो, वहाँ चिल्लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये हमको लेसन्स लर्न करने हैं इस चैप्टर में, और इस तरह से हम अपने अंदर टोटल बैलेंस हो गए। तो अब जो दो लोग मास्टर हैं, अब सोचिए, अभी तक हम सब वुंडेड लोग थे, चाहते थे ये चाहिए वो चाहिए, मुझे ऐसा बंदा मिल जाए, ऐसी बंदी मिल जाए। नहीं, अब आपने अपने आप को बैलेंस कर लिया, आप टोटल मास्टरी में आ गए। अब जो दो लोग अट्रैक्ट होंगे वो नीडी नहीं होंगे कि इसको प्यार चाहिए था बचपन में तो ये इस पार्टनर को ढूंढ रहा है, इसको मदर का प्यार नहीं मिला तो ऐसी लेडी को ये ढूंढ रहा है। अब नीडी लोग नहीं आ रहे। तो अब जो दो लोग मिल रहे हैं वो दो लोग मास्टर्स मिल रहे हैं, और मास्टर्स मिल रहे हैं तो वो मैजिक क्रिएट करेंगे। तो हमको फ्रेंड्स नीडीनेस से मास्टरी में आना है और हमको अपने भीतर की उस ज्योत को जगाना है। कितने सुंदर कॉन्सेप्ट्स फ्रेंड्स, बहुत मज़ा आया आप सबके साथ शेयर करके। आशा करती हूँ आपको भी बहुत मज़ा आया होगा। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद फ्रेंड्स, लव एंड लाइट।